अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू यू कंपेनियन। आज की वीडियो हमारा MCM 301 की लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 6 है। अब तक हमने कम्युनिकेशन प्रोसेस लेक्चर 1 में, उसके लेवल्स लेक्चर नंबर 2, 3, 4, उसके बेनिफिट्स लेक्चर नंबर 5 में इस पर बात की थी। हमने ज़्यादातर फोकस मैसेज भेजने यानी सेंडिंग पर रखा, लेकिन कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस है। मैसेज भेजना जितना ज़रूरी है, उसे ठीक से रिसीव करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए अब हम कम्युनिकेशन के दूसरे और इंतहाई अहम पार्ट की तरफ जा रहे हैं, जिसे कहते हैं लिसनिंग यानी कि सुनना। इस लेक्चर में हम सुनने की अहमियत को समझेंगे। हम देखेंगे कि अपनी ज़िंदगी का कितना बड़ा हिस्सा हम लिसनिंग में गुजारते हैं। हम हीयरिंग यानी सुनना और लिसनिंग गौर से सुनना के दरमियान बुनियादी फ़र्क को देखेंगे। इसके बाद हम लिसनिंग के पूरे प्रोसेस को देखेंगे कि इसमें होता क्या है। हैंडआउट के स्टार्टिंग में ही एक स्टैटिस्टिक्स दिखाए गए हैं, जिसमें उन्होंने दिखाया हुआ है कि ऑन एन एवरेज कोई भी बंदा जो राइटिंग में 11% ऑफ टाइम स्पेंड करता है, रीडिंग में 15%, स्पीकिंग में 32%, लेकिन लिसनिंग में देखें तो सबसे ज़्यादा 42%। लेकिन जो कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं उन वो 53% तक का जो टाइम है वो लिसनिंग में गुजारते हैं। हम अपनी कम्युनिकेशन का सबसे ज़्यादा हिस्सा 42% से लेकर 53% तक लिसनिंग में गुजारते हैं। इसके बावजूद लिसनिंग को अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में सब जानते हैं, ये ज़रूरी है, लेकिन इस पर अमल करना मुश्किल लगता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है लिसनिंग वर्सेस हियरिंग। इन दोनों के दरमियान फ़र्क जानना बहुत ज़रूरी है। लिसनिंग की यहाँ पर भी डेफिनेशन है, लेकिन इधर थोड़ी ईजी है तो मैंने यही लिखी है। द ऑटोमेटिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ रिसीविंग ओरल स्टिम्युलाई। स्टिम्युलाई मीन महरिक यानी कि मोटिवेशन। हम लिसनिंग की बात करें तो द कंसाइज एक्टिव प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग स्पोकन लैंग्वेज टू मीनिंग इन द माइंड। इट इन्वॉल्व्स मेकिंग अ कंसाइज एफर्ट टू हियर एंड अंडरस्टैंड। हियरिंग ये एक कुदरती और जिस्मानी अमल है। अगर आपके कान ठीक हैं और आपके पास कोई आवाज़ आती है तो आप उसे हियर करते हैं। ये ऑटोमेटिक है, आप इसके लिए कोई कोशिश नहीं करते। आप कमरे में पढ़ रहे हैं और बाहर से गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आती है, आपने उसे हियर किया। अब हम लिसनिंग की बात करें तो ये एक जहनी और इरादी अमल है, यानी कि इस ये बिना इरादे के नहीं हो सकता। इसमें आप तवज्जो देते हैं, कोशिश करते हैं और आवाज़ के मतलब को निकालने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, टीचर क्लास में लेक्चर दे रहा है और आप उसके अल्फाज पर तवज्जो देकर सुन रहे हैं, उसका मतलब समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये लिसनिंग है। याद रखें कि बिना लिसन किए हियर कर सकते हैं, लेकिन आप बिना हियर किए लिसन नहीं कर सकते। लिसनिंग हियरिंग से अगला और ज़्यादा मुश्किल कदम है। अभी हम लिसनिंग की प्रोसेस की तरफ देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग यानी कि सुनने का अमल। लिसनिंग एक सिंपल काम है। लिसनिंग एक सिंपल काम नहीं है, बल्कि ये एक पूरा प्रोसेस है जिसके 6 स्टेप्स होते हैं। इसका पहला स्टेप है रिसीविंग या हियरिंग। ये प्रोसेस का पहला मरहला है जहां आपके कान साउंड वेव्स को रिसीव करते हैं और ब्रेन तक पहुंचाते हैं। ये वही हियरिंग वाला स्टेप है। इसका स्टेप 2 है फिल्टरिंग। जब आवाज़ ब्रेन तक पहुंचती है तो वो आपके जहनी फ़िल्टर से गुजरती है। ये फ़िल्टर आपके एक्सपीरियंसेस, अकीदे और एहसासात से बना होता है। आप इस फ़िल्टर के ज़रिए ही अल्फाज को मायने देते हैं। इसका तीसरा स्टेप है अंडरस्टैंडिंग। ये वो मरहला होता है जहां आप असल में स्पीकर के मतलब को समझते हैं। आप उसके लफ्ज़ों पर, टोन पर, बॉडी लैंग्वेज पर और सबको मतलब को समझने की कोशिश करते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं और उसके पैगाम को डिकोड करते हैं। इसका नेक्स्ट स्टेप है रिमेंबरिंग। समझे गए मैसेज को कुछ वक्त के लिए जहन में महफूज करना। यहाँ की एक बहुत अहम बात है कि हमारी मेमोरी रिकन्स्ट्रक्टिव होती है, रिप्रोडक्टिव नहीं होती। इसका मतलब है कि हम वो याद नहीं रखते जो कहा गया हो, बल्कि हम वो याद रखते हैं जो हमारे ख्याल में कहा गया था। हम अपनी याददाश्त को अपने एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पर दोबारा बनाते हैं। इसका नेक्स्ट स्टेप था एवेलुएटिंग। इस मरहले में आप मैसेज को जज करते हैं। आप उसकी अहमियत, सच्चाई और स्पीकर की नीयत का अंदाज़ा लगाते हैं। ये एक तरह की क्रिटिकल एनालिसिस है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्डिंग। ये आखिरी मरहला है जहां आप फीडबैक देते हैं। ये दो तरह के हो सकते हैं। पहला है स्पीकर को बोलने के दौरान आप सी या सर हिलाकर कोई भी रिस्पॉन्ड देते हैं, या स्पीकर के बोलने के बाद आप कोई सवाल पूछते हैं या कोई पूरा जवाब देते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेवल्स ऑफ लिसनिंग। यहाँ लिसनिंग के 4 लेवल्स बताए गए हैं। इनमें से कोई एक पॉजिटिव है, यानी कि पहला जो है ना, ये एक्टिव लिसनिंग, ये पॉजिटिव है। बाकी नेक्स्ट जो आगे बताए गए हैं वो नेगेटिव हैं। एक्टिव लिसनिंग,
A process of sending back to the speaker what you as a listener think the speaker meant both in content and the feeling। ये सबसे बेहतरीन किस्म की लिसनिंग है। इसमें आप सिर्फ सुनते नहीं हैं बल्कि स्पीकर को ये भी शो करवाते हैं कि आपकी बात उनको कि उनकी बात आपको समझ आ रही है। आप उसकी बात को अपने अल्फाज में दोबारा कंफर्म करते हैं। एक्टिव लिसनर्स ओपन माइंडेड होते हैं और मुश्किल मटेरियल को एक चैलेंज के तौर पर लेते हैं। आगे जो 3 टाइप हैं वो पुअर लिसनिंग की हैं। पहली है प्रोटेक्टिव लिसनिंग। व्हेन अ लिसनर मेंटली डिफेंड्स अगेंस्ट नेगेटिव और हॉस्टाइल रिमार्क्स इंस्टेड ऑफ ओपनली अंडरस्टैंडिंग देम। इसमें सुनने वाला सिर्फ वो बातें सुनता है जो उसे ही अच्छी लगें, और जैसे कोई नेगेटिव या क्रिटिकल बात आती है वो अपने दिमाग में उसके खिलाफ आर्ग्यूमेंट्स बनाना शुरू कर देता है, बजाय इसके कि वो बात को खुले दिल से सुने। फॉर एग्जांपल, अगर बॉस आपके काम में कोई गलती निकाल देता है तो आप उसकी बात समझने के बजाय फ़ौरन दिमाग में सोचना शुरू कर देते हैं, ये हमेशा ही मेरी गलती निकालता है खुद तो। नेक्स्ट है पार्शियल लर्निंग। व्हेन अ पर्सन ओनली पेज अटेंशन टू सम पार्ट ऑफ मैसेज मिसिंग इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इसमें आप पूरी बात पर तवज्जो नहीं देते बल्कि सिर्फ कुछ हिस्सों पर गौर करते हैं और बाकी मिस कर देते हैं। दिन में ख्वाब देखना इसका मतलब होता है। इसका एक आम वजह है, लेक्चर के दौरान आपका ध्यान कहीं और चला गया और आपको सिर्फ शुरू और आखिर के चंद जुमले ही याद रहते हैं। ये इसकी एक मिसाल है। प्रीफरेंशियल लिसनिंग यानी कि पसंदीदा सिमत। व्हेन समवन हियर्स ओनली व्हाट अलाइन with their beliefs or interest, ignoring the speaker's true messages। इसे सिलेक्टिव लिसनिंग भी कहते हैं। इसमें आप सिर्फ वही सुनते हैं जो आप सुनना चाहते हैं, जो आपके पहले बिलीव से मेल खाता हो। बाकी तमाम इन्फॉर्मेशन को आप इग्नोर कर देते हैं। एग्जाम्पल है, एक पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर अपने लीडर की तकरीर में सिर्फ और सिर्फ अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं और तमाम फैक्ट्स को नज़रअंदाज कर देते हैं तो उसके लीडर के खिलाफ, हालांकि वो कोई ऐसी बात नहीं करते जो कि उसके लीडर के खिलाफ हों, हालांकि वो सब जानते होते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ लिसनिंग। इसमें पहली टाइप है क्रिटिकल लिसनिंग। यहाँ लिसनिंग की 2 बुनियादी मकासद हैं। पर्पस के हिसाब से टाइप्स बताई गई हैं, यानी कि क्रिटिकल लिसनिंग यानी तनकीदी, टू एवेलुएट एनालाइज एंड जज दिस मैसेज। ये लिसनिंग आप तब इस्तेमाल करते हैं जब आपको इन्फॉर्मेशन की सच्चाई, दलील की मजबूती और स्पीकर की क्रेडिबिलिटी को परखना हो। इसका मकसद फैसला करना यानी डिसीजन मेकिंग होता है। आप प्रोपेगेंडा और बायस्ड सोर्सेज की को पहचानने के लिए क्रिटिकल लिसनिंग इस्तेमाल करते हैं। इसमें कुछ गाइडलाइंस हैं कि कीप एन ओपन माइंड, अवॉइड फिल्टरिंग आउट डिफिकल्ट मैसेजेस, रिकग्नाइज योर ओन बायसेस, एनालाइज द स्पीकर्स पर्पस। नेक्स्ट है इम्फैथिक लिसनिंग यानी कि हमदर्दाना, टू अंडरस्टैंड द स्पीकर्स फीलिंग एंड इमोशंस टू शो सपोर्ट। लिसनिंग बिटवीन द लाइंस भी कहते हैं। इसका मकसद जज करना नहीं होता बल्कि हमदर्दी और अंडरस्टैंडिंग शो करना होता है। आप स्पीकर के जज्बात को महसूस करने की कोशिश करते हैं। यह रिश्तों की मजबूत करने के लिए इस्तेमाल होती है और ये बहुत ही ज़रूरी होती है। इसमें अगर हम इसकी गाइडलाइंस देखें तो लिसन रिस्पेक्टफुली, मिनिमाइज मिसअंडरस्टैंडिंग्स, रिकग्नाइज्ड एंड आइडेंटिफाई इमोशंस। यानी कि लिसन मोर देन यू टॉक, डोंट जज, फोकस ऑन फीलिंग्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहाँ पर ये कुछ एक्सरसाइज है, ये आप देख लीजिएगा। आप अपने मुताबिक, अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक डिफरेंट पॉइंट्स को प्लस करें और अपनी लिसनिंग पावर को कैलकुलेट करें। तो फ्रेंड्स, हमारा ये लेक्चर यहीं तक था। हम इसकी एक बार समरी देख लेते हैं। इस लेक्चर में हमने लिसनिंग की अहमियत पढ़ी और जाना कि हेयरिंग से मुख्तलिफ और हेयरिंग से, और इस लेक्चर से हमें ये पता लगा कि लिसनिंग और हेयरिंग बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं। हेयरिंग एक जिस्मानी जबकि लिसनिंग एक जहनी अमल है। हमने लिसनिंग के 6 स्टेप प्रोसेसिंग सीखी, यानी कि रिसीविंग, फिल्टरिंग, अंडरस्टैंडिंग, रिमेंबरिंग, एवेलुएटिंग, रिस्पॉन्डिंग। हमने 4 लेवल्स ऑफ लिसनिंग भी पढ़ी, जिसमें हमने एक्टिव लिसनिंग और सबसे बेहतर है, जबकि प्रोटेक्टिव, पार्शियल एंड प्रेफरेंशियल लिसनिंग गलत तरीके हैं। आखिर में हमने लिसनिंग की 2 टाइप्स देखी, जिसमें क्रिटिकल लिसनिंग थी एनालिसिस के लिए और एम्फैथिक लिसनिंग हमदर्दी के लिए। तो स्टूडेंट्स, आप सबके लिए क्वेश्चन है कि इधर हैंडआउट्स के लास्ट में एक क्विज़ दिया हुआ है,
आर यू एन एक्टिव लिसनर? क्विज़ को देखकर आपको क्या लगता है कि आपकी अपनी लिसनिंग स्किल को बेहतर करने के लिए आपको किस एरिया पर काम करना चाहिए? इसका जवाब कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर लेक्चर समझ आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल वीडियो कंपेनियन को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।